के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। पीछे से आवाज नहीं आ रही है? बहुत सुंदर। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। तेरा दरबार काफी है। तेरा दरबार काफी है। देखो, कन्हैया के दर्शन भी करते रहो और कथा का आनंद भी लेते रहो। बोले श्याम सुंदर भगवान की। तो सूरदास जी की भक्ति के बारे में बता रहा था। भगवान ने कहा सूरदास जी को कि संसार को भी देखना चाहिए और मेरी भक्ति भी करनी चाहिए। तो सूरदास जी ने कहा, बोले प्रभु संसार हमें देखना नहीं, आपको देखने के बाद भी संसार को देखने की जिसमें इच्छा रह जाए तो आपके दर्शनों का लाभ ही क्या। तो भक्ति के बारे में बताया, कैसी भक्ति करोगे? निर्मल भक्ति, मांगने वाली भक्ति नहीं। और ऐसी भक्ति करना जिसमें कोई मैल ना हो। सूत जी महाराज ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया। बोले मनुष्य का परम धर्म है भगवान की भक्ति। शौनकादि कहने लगे कि भगवान के तो अनेक रूप हैं, उनमें भी सबसे श्रेष्ठ किसकी भक्ति है? तो बताया, यतो भक्ति अधोक्षज, वो जो भक्ति है वो उन अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की है। कृष्ण भक्ति परम श्रेय, भगवान कृष्ण की भक्ति को ही परम श्रेष्ठ बताया गया। क्यों? क्योंकि एको भी कृष्ण से कृत प्रणाम 10 अश्वमेध वृतेन तुल्यम। जो व्यक्ति जीवन में एक बार भगवान कृष्ण को प्रणाम करता है, उसको जीवन में 10 अश्वमेध यज्ञ को करने का फल मिलता है। लेकिन बताया गया कि 10 अश्वमेधेन पुनरेति जन्म, कि कोई व्यक्ति जीवन में 10 बार अश्वमेध यज्ञ करे, फिर भी उन इतने यज्ञों को करने के बाद भी उसको फिर से संसार में आना पड़ता है, मुक्ति नहीं मिलती है। लेकिन कृष्ण प्रणामे ना पुनर्भवाय, जो भगवान कृष्ण को प्रणाम करे उसको दोबारा से संसार सागर में नहीं आना पड़ता, भव सागर में नहीं भटकना पड़ता। इसलिए तो जब ब्राह्मण पूजा करते हैं रोज यही कहे कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। फिर भी आप भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को प्रणाम करते हो। भगवान शंकर को कर दिया, माँ जगदम्बा को कर दिया, गणेश जी को कर दिया, सूर्य भगवान को कर दिया। लेकिन किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भगवान को, किसी भी देवता को किया गया प्रणाम अंत में भगवान कृष्ण को ही प्राप्त होता है। दृष्टांत दिया कि जिस प्रकार से जब बादलों से बारिश होती है ना, सारा जल भूमि पर आए, फिर नदी नालों से बह करके धीरे धीरे कहाँ पहुँचता है? समुद्र में ही तो जाता है। आकाश से गिरने वाला जल बहते बहते जिस प्रकार से समुद्र में पहुंच जाए, उसी प्रकार से किसी भी देवता को, किसी भी मनुष्य को, किसी भी भगवान को किया गया प्रणाम अंत में भगवान कृष्ण को ही प्राप्त होता है। केशवम प्रति गच्छति। इसलिए प्रणाम कभी शरीर को नहीं किया जाता है। कई लोगों को लगता है
बोले ये तो हमसे छोटे हैं, हम क्यों पाँव छू। कईयों को लगता है ये तो मुझसे कम पढ़ा लिखा, मैं क्यों छू, मैं तो ऑफिसर हूँ। कई लोगों को तो माता पिता के पाँव छूने में शर्म लग जाए 10 लोगों के सामने। बोले मैं तो लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमता हूँ, अपने बूढ़े माता पिता के पाँव छूंगा, अपने जूनियर ऑफिसर के सामने तो बेइज्जती और हो जाएगी। किसी को भी जब आप प्रणाम करते हो तो समझना कि भगवान कृष्ण को ही प्रणाम हो रहा है। इसलिए बताया गया कि कृष्ण भक्ति परम श्रेय। उसके बाद शौनकादिक ने पूछा था कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, क्यों उनको अवतार लेने की आवश्यकता पड़ी, वो तो सर्वसमर्थ हैं। तो बताया गया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान भगवत गीता में स्वयं तो कहते हैं जब जब पृथ्वी पर धर्म नष्ट होने लगता है, अधर्म बढ़ने लगता है, पापी बढ़ने लगते हैं, दुष्ट अधिक होते हैं, तब तब भगवान दुष्टों को मारने के लिए और संत ब्राह्मणों और गौ माता पर कृपा करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, जब धर्म की हानि होने लगती है, भगवान के प्रमुख 24 अवतार बताए गए और उन 24 अवतारों में जो भगवान कृष्ण हैं उनका अवतार ही परिपूर्णतम अवतार बताया गया। कहा गया कि एतः चांश कले पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के जो अन्य अवतार है केवल अंश अवतार हैं और भगवान कृष्ण ही परिपूर्ण अवतार हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। अंतिम प्रश्न पूछा गया था कि जब भगवान द्वापर में अपनी लीलाएं समेट करके गोलोक धाम को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया, धर्म की रक्षा करने वाला कौन बचा कलयुग में। तो कहते हैं कि जैसे ही भगवान गोलोक धाम को जाने लगे तो उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, बोले प्रभु आप तो जा रहे हो धरा धाम छोड़कर, अब धर्म की रक्षा कौन करेगा। उसी समय भगवान कृष्ण के शरीर से दिव्य एक ज्योति निकली और वो दिव्य ज्योति देखते देखते श्रीमद् भागवत जी में प्रविष्ट हो गई। तो संसारियों के दुखों को दूर करने के लिए और इस कलिकाल में धर्म की रक्षा करने के लिए अगर कोई साधन है तो वो केवल मात्र श्रीमद् भागवत कथा है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। अब शौनकादिक ऋषि पूछने लगे महाराज ये भागवत किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या इसकी जरूरत पड़ गई। तो सूत जी कहते हैं कि एक समय जब भगवान वेद व्यास जी अपने सम्यप्राश आश्रम में बैठे थे, उन्होंने एक वेद के 4 भाग बना डाले। पहले वेद एक ही था ऋग्वेद, फिर व्यास जी ने उसके 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कितने होते हैं वेद? 4 वेद बनाने के बाद अब व्यास जी पुराण लिखने लगे। 17 पुराण लिख दिए, 18 उपपुराण लिख दिए। तब भी उनका मन तृप्त नहीं हुआ, मन शांत नहीं हुआ और आज अत्यंत दुखी होकर के सरस्वती नदी के तट के किनारे बैठे हैं अपने कुटिया में सम्यप्राश आश्रम के बाहर, बहुत दुखी थे। देखते ही देखते नारद जी आए। नारद जी को आते देखा, प्रणाम किया, नारद जी से पूछने लगे, बोले देखो नारद जी मैंने इतने पुराण लिख दिए, 4 वेद बना दिए, पुराण भी लिख लिए, लेकिन मन अभी भी कहता है कि कुछ ऐसा जीवन में रह गया जो कर नहीं पाया कार्य। नारद जी ने कहा कि तुमने खूब वेद लिखे, 17 पुराण भी लिखे, लेकिन किसी एक भी पुराण में तुमने भगवान श्री कृष्ण जी के चरित्र का विस्तार नहीं किया। महाभारत भी लिखा, उसमें कौरवों और पांडवों की कथा लिखी, लेकिन उन माधव के गुणानुवादों को तुमने लिखा नहीं, इसीलिए तुम्हारा मन अशांत है। व्यास जी ने कहा कि अब तो मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ, कैसे लिखूं।
नारद जी ने कहा कि अगर भगवान की प्रेरणा होगी तो किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में मनुष्य कोई भी कार्य कर सकता है। अपने पूर्व जन्म की कथा नारद जी ने सुनाई। नारद जी कहने लगे व्यास जी से कि देखिए व्यास जी, अगर मैं नारद बना हूं, भगवान का इतना सामिप्य अगर मुझे प्राप्त हुआ है तो ये उनकी प्रेरणा से। कहने लगे नारद जी कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। नारद जी पहले दासी पुत्र हुआ करते थे, मां के साथ रहते, मां दिन भर और दूसरों के घर में जा करके झाड़ू आदि करती, साफ सफाई करती, फिर किसी तरह से जीवन चलाती। एक दिन उसी गांव में कुछ संत महात्माओं का आगमन हुआ और नारद जी पूर्व जन्म में जो दासी पुत्र थे, अपनी मां के साथ रहते, संतों की सेवा करते। संत प्रसन्न हुए, नारद जी को गुरु मंत्र दिए। रामदास उनका नाम। चले गए 4 महीने के बाद संत, नारद जी तो छोटे से 5 वर्ष के, लेकिन संतों की सेवा करते करते ऐसा भक्ति में मन लगा, संत जाने लगे तो नारद जी रोने लगे, कहने लगे मुझे भी संग ले चलो। संतों ने कहा देखो, अभी तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है, जब तक तुम्हारी माँ है तब तक तुम विरक्त नहीं हो सकते। जब तक तुम अपनी माँ के साथ रहोगे, इनकी सेवा करोगे, तब तक विरक्त नहीं होना है। हाँ, अगर माँ ना रहे तो तुम भक्ति कर लेना। गुरु मंत्र दिया, संतों ने उसी मंत्र का जाप करते, लेकिन संतों की बहुत याद आती है। सोचते कि क्या कभी उनसे और मिल पाऊंगा। भगवान की भक्ति के लिए मन करता, लेकिन जैसे माला जपने बैठते, माँ सोचती कि एक ही तो बेटा है, कहीं साधु ना बन जाए। क्या करूंगी? माताओं बहनों को ये भी तो चिंता रहती है कि बच्चा बाबा न बन जाए। अगर कोई बच्चा घर में बैठ जाए, थोड़ी देर भी भगवान का नाम लेने तो उठा देगी, बोले उठ, तेरा काम नहीं है, तूने कौन सा बाबा बनना है। बाकी कुछ भी बन जाए, डाकू बन जाए, चोर बन जाए, मवाली बन जाए, पर बाबा नहीं बनना चाहिए। ऐसे नारद जी की माँ भी सोचती कि अगर बचपन से इतना भगवान में जुड़ गया, ऐसा ना हो कोई बाबा बन जाए, मैं कैसे रहूंगी। नारद जी मन ही मन सोचते कि कैसे भक्ति करूं। भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु मेरा भक्ति मार्ग आप प्रशस्त कीजिए, कोई तो लीला कीजिए। एक दिन जैसे ही मैया गो दोहन के लिए जाने लगी, सायंकाल में रास्ते में ही एक सर्प ने डस लिया। सर्प ने काट लिया मैया को और उसी समय प्राणांत हो गया। नारद जी दुखी हुई, अब माँ तो रही नहीं, माँ के जाने का दुख तो होता ही है, लेकिन मन ही मन में एक सुख भी था कि अगर माँ तो चली गई, आयु पूर्ण हो गई, लेकिन अब मैं एकांत में बैठकर भजन तो कर पाऊंगा। माता का जो संस्कार करना था किया। अपने पुत्र धर्म का निर्वहन करने के बाद अब नारद जी भी उसी दिशा में जाने लगे जहां संत गए थे। बहुत दिनों तक ढूंढते रहे जंगल में, संत कहीं मिले नहीं। एक वृक्ष के, वट वृक्ष के नीचे बैठे जंगल में, आंखें बंद करके भगवान का ध्यान जैसे ही किया, भगवान श्याम सुंदर देखते ही देखते हृदय में प्रकट हुए। भगवान की सुंदर झांकी, मोर मुकुट भगवान पहने हुए, गले में वैजयंती माला है। सुंदर छवि को जैसे ही देखा, अब तो नारद जी अत्यंत आनंदित होने लगे, अश्रु बहने लगे आंखों से। तो जैसे ही भगवान की झांकी को निहारने लगे, देखते ही देखते भगवान तो अंतर्धान हो गए। अब नारद जी तड़पने लगे, कितनी कठिनाई से तो वो श्याम सुंदर प्रकट हुए थे और अब छोड़कर चले गए। जोर जोर से रोने लगे उस जंगल में, निर्जन वन में। कोई सुनने वाला तो था नहीं। बहुत समय तक जब तड़पने लगी, तब भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से बताया, देखो अभी तुम्हारे कर्म पूर्ण हुए नहीं है, अभी तुम मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। नारद ने कहा कि अगर मैं आपको प्राप्त करने की योग्यता नहीं रखता हूँ तो
तो आपने मुझे दर्शन दिए क्यों? आपके बिना अब तो मैं क्षण भर भी नहीं रह पाऊंगा। भगवान ने कहा कि तुम्हें दर्शन देने का एक ही कारण है। नारद जी ने पूछा क्या है? भगवान ने कहा कि अगर मैं दर्शन ना देता तो हो सकता है तुम्हारा विश्वास मुझसे उठ जाता। तुम ये भी तो समझ सकते थे कि भगवान नाम की कोई वस्तु है ही, इसलिए तुम्हें दर्शन दिया। व्यास जी से कह रहे हैं नारद जी, कहने लगे कि इसी तरह से बहुत दिनों तक भगवान का भजन करते करते एक दिन प्राणांत हो गया। कुछ समय के बाद भगवान ने अपनी माया से सृष्टि को नष्ट कर दिया, महाप्रलय हो गया। अब प्रलय काल में तो कुछ भी नहीं बचता है संसार में। और जब भगवान ने अनंत काल के बाद सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले जो नारद है ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हो गए और भगवान के परम भक्त बने। व्यास जी ने सुना, देखो कि नारद जी दासी पुत्र होने के बाद भी इतने श्रेष्ठ भक्त बन गए। नारद जी से चतुश्लोकी भागवत को प्राप्त किया और भागवत जी की रचना की। 18,000 श्लोकों से भागवत लिखी। सोचने लगी भागवत तो रचना कर दी है, अब इस कथा को सबसे पहले किसको प्रदान करूं? तो अपने पुत्र शुकदेव जी को भागवत जी की कथा सुनाई। क्योंकि शुकदेव जी तो वन में चले गए थे तप करने, अपने शिष्यों को भेज करके शुकदेव जी को बुलाया और 18,000 श्लोकों की संहिता शुकदेव भगवान को प्रदान की। बोल भागवत भगवान की जय। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर शौनकादिक ऋषि पूछ रहे हैं सूत जी से, बोले महाराज जब भागवत की रचना हुई तो सबसे पहले शुकदेव भगवान ने वो कथा किसको सुनाई? अब भागवत प्रारंभ हो रही है, अभी तो आप सुन नहीं रहे कैसे भागवत बनी। जब शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि भागवत जब बनी तो सबसे पहले किसको सुनाई गई, तो महाभारत जी का बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया। यदा मृदे कौरव संजयानां वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। उस समय का प्रसंग सुनाया कि जब महाभारत में कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था। भीम ने अपनी गदा से कौरवों का नाश कर दिया, केवल दुर्योधन बच गया। बाकी सभी भाई दुर्योधन के जितने भी थे भीमसेन ने अकेले ही मार दिए। बाकी औरों को तो अर्जुन आदि ने भी मारा था, लेकिन जो कौरव थे उनको अकेले भीमसेन नहीं मारा, केवल मात्र दुर्योधन बच गया। श्रोताओं, जो महाभारत की कथा है, इस कथा को केवल कौरव और पांडवों की कथा नहीं समझना चाहिए। जो महाभारत है वो हम सब की कथा है, क्योंकि आज भी इस घोर कली काल में घर घर में महाभारत। जमीन के छोटे से टुकड़े के पीछे एक भाई दूसरे भाई को अदालत में भेज देता है। उसी समय वहां पर अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा का नाम तो सुना होगा, गुरु द्रोण के पुत्र। दुर्योधन को अपना मित्र मानता था। कहने लगा दुर्योधन से, मित्र तुमने युद्ध में तो मेरी कोई सहायता ली नहीं, अगर मैं चाहता तो तुम्हें ये कुरुक्षेत्र का युद्ध में अकेले ही जिता सकता था। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अश्वत्थामा कहने लगा दुर्योधन कहने लगा कि जिन पांडवों को भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण आदि भी नहीं मार पाए, तुम क्या करोगे? अश्वत्थामा कहने लगा कि अगर तुम मुझ पर अब भी विश्वास करते हो तो मैं आज भी तुम्हारे लिए कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत सकता हूं। अपने मित्र से कहने लगा, प्रतिज्ञा लेने लगा
कि जब तक मैं पांडवों को मार कर नहीं आऊंगा तब तक तुम्हारे सन्मुख उपस्थित नहीं होगा। दुर्योधन ने कहा, देखो मित्र, ये कार्य इतना सरल नहीं है। अश्वत्थामा ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूं। उस स्थान से चला गया और मन ही मन सोचने लगा कि अपने मित्र को वचन तो दिया है, इस वचन को पूर्ण कैसे करूंगा। सायंकाल का समय हो रहा था, तभी अश्वत्थामा ने देखा कि उसका जो आश्रम है, उसका जो शिविर है, उस शिविर के ऊपर पक्षियों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। बहुत सारे कौवे चिल्ला रहे थे डर के मारे। कई बार तो अश्वत्थामा के शिविर पर गिर जाते। सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है। फिर उसने जब बाहर आकर देखा तो क्या देखता है कि अकेले ही कोई पक्षी उन सैकड़ों कौवों के ऊपर आक्रमण कर रहा है। रात का समय। रात में कौन सा पक्षी होता है जो सबसे बलशाली हो जाता है, पता है किसको? रात में सबको दिखता नहीं है। एक ही पक्षी है जो दिन में तो दिखता नहीं उसको, रात में, और वो पक्षी है उल्लू। अकेले ये उल्लू ने सैकड़ों कौवों के झुंड पर आक्रमण कर दिया और सबको मारने लगा। ये काक उल्लू का अन्याय उस अश्वत्थामा को समझ आ गया। सोचने लगा कि ऐसे ही मैं पांडवों को मारूंगा। मन में विचार किया, रात्रि में पांडव तो सो रहे होंगे और उसी समय मैं जाकर के सभी पांडवों को मार दूंगा। ऐसा ही किया। अपने तलवार उठाकर रात्रि के समय में जाने लगा पांडवों के शिविर की ओर। लेकिन पांडवों के साथ तो भगवान श्री कृष्ण जी है, स्वयं भगवान है। और पांडवों ने अपने जीवन की डोर भगवान के हाथों में दे रखी है। भगवान तो अंतर्यामी जानते हैं कि अश्वत्थामा दुष्ट है, जरूर कोई ना कोई कार्य करेगा। तो भगवान ने पहले ही, अश्वत्थामा के आने से पहले ही सभी पांडवों से कहा कि देखो, कुरुक्षेत्र के युद्ध में तुम्हें विजय मिली है, क्यों ना विजय श्री का उत्सव मनाने कहीं और चले। सभी पांडव चले गए। लेकिन जो पांडवों के पुत्र हैं, जो द्रौपदी से उत्पन्न हुए हैं 5 पुत्र, वो अपने पिता के शिविर में जाकर सभी सो गए। पांडव चले गए। अश्वत्थामा रात्रि का समय था, गया हाथ में तलवार उठा करके और पांडवों के शिविर में घुसकर उसने देखा कि सोचने लगा पांडव सोए होंगे। अंधेरे में कुछ दिखाई तो दे रहा नहीं था। तो उस अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों के सिर काट दिए, निर्मम हत्या कर दी। उन पुत्रों को क्या पता कि कोई रात में आकर के हमें काट देगा। और उन 5 सिरों को उठा करके जाने लगा दुर्योधन के पास। अत्यंत प्रसन्न था। सोचने लगा कि मैंने सभी पांडव मार दिए। रात्रि के अंधेरे में अश्वत्थामा से कहने लगा, देख मित्र, जो कार्य इतने बड़े युद्ध में ना हो सका वो मैंने एक ही दिन में कर दिया, कुछ ही समय में कर दिया। दुर्योधन ने पूछा कि तुमने क्या किया है? तो कहने लगा कि मैंने 5 पांडवों को मार दिया है। बोले ये तो हो नहीं सकता, उन्हें कोई नहीं मार सकता। अश्वत्थामा प्रमाण दिखाने लगा, सिरों की गठरी रख दी सामने। बोले ये देखो, रात्रि के समय में कुछ दिख तो रहा नहीं था, लेकिन जो दुर्योधन है वो भीमसेन से बहुत शत्रुता रखता है। कहने लगा, बोले जो भीमसेन का सिर है वो सिर तो मुझे दे दे। अब अश्वत्थामा ने देखा सबसे बड़ा जो सिर था भीम के पुत्र का, क्योंकि भीम का पुत्र भी भीमसेन की तरह ही बलशाली, विशाल शरीर वाला। जैसे ही वो सिर दुर्योधन के पास रखा, दुर्योधन को इतना क्रोध आया, जोर से मुष्टि का प्रहार करने लगा सिर पे। देखते ही देखते उस सिर के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। दुर्योधन चौंक उठा, कहने लगा, बोले मित्र ये भीम का सिर नहीं हो सकता। अश्वत्थामा ने कहा, यही तो भीम का सिर है। दुर्योधन कहने लगा कि जो मेरी मुष्टि का प्रहार से टूट जाए भीम का सिर नहीं हो सकता।
संदेह हुआ दुर्योधन को। जैसे किसी तरह से उठा, देखा तो क्या देखता है कि पांडव के 5 पुत्र थे। वैसे दुर्योधन बहुत दुष्ट था, लेकिन जब उसने देखा कि पांडव के 5 पुत्र मार दिए अश्वत्थामा ने, तो दुर्योधन रोने लगा, विलाप करने लगा। अश्वत्थामा को भला बुरा कहने लगा। बोले अश्वत्थामा, तेने तो हमारे वंश में कोई तिलांजलि देने वाला भी नहीं रखा, ये तो हमारे वंश के अंतिम चिराग थे, ये तुमने क्या कर दिया। इसी दुख के कारण देखते देखते दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया। अब अश्वत्थामा भयभीत हो गया, सोचने लगा कि अगर पांडवों को मैंने नहीं मारा है, उनके पुत्रों को मार दिया है, तो अब वो पांडव मुझे कहीं छोड़ेंगे नहीं। छुपने लगा, कहीं भागने लगा। प्रातः काल में पांडव जब आए, जब अपने शिविर में पहुंचे, तो क्या देखते हैं कि 5 पुत्रों के सिर गायब। अत्यंत दुखी आज पांडव होने लगे। द्रौपदी तो रोने लगी, विलाप करने लगी। अब जिस माँ के 5 पुत्र एक ही समय में चली जाए, कितनी दुखी बेचारी होती होगी। अत्यंत दुखी होने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदत बाष्पकला कुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। अपने पुत्रों को मृत देख करके आज द्रौपदी विलाप करने लगी। जब अर्जुन ने देखा कि द्रौपदी अत्यंत दुखी है, तो प्रतिज्ञा करने लगी। बोले अब मैं उस दुष्ट को नहीं छोड़ूंगा जिसने हमारे पुत्रों को इस तरह से मारा। अपना धनुष बाण उठाकर जाने लगी। अब भगवान कृष्ण रथ चला रहे हैं और अर्जुन जा रहे हैं अश्वत्थामा को ढूंढने। लेकिन अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन आ रहा है, ब्रह्मास्त्र चलाने लगा। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए और देखते ही अर्जुन ने अश्वत्थामा को खींचा बालों से, रस्सियों में बांध करके अपने रथ में बांधा और खींच कर ला रहे हैं। द्रौपदी के सामने फेंका। ले द्रौपदी, जिसने तेरे पुत्रों को मारा है मैं तुम्हारे सामने ले लाया हूं। अब तुम जो भी इसको दंड देना चाहो दे सकती हो। द्रौपदी रो रही थी। जैसे ही देखा कि किसको बांध कर लाया है रथ में, जैसे देखा कि गुरु पुत्र है, अश्वत्थामा को जैसे देखा तो रोते रोते द्रौपदी खड़ी हो गई, कहने लगी, बोले अर्जुन तुम ये कार्य कैसे कर सकते हैं? एक ब्राह्मण पुत्र को इस प्रकार से बांध कर तुम लाए, क्या तुम सभी संस्कार भूल गए? अर्जुन कहने लगे, ये तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला हत्यारा है। द्रौपदी कहती है कि ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है। और ब्राह्मण का इस प्रकार से अपमान करना तुम्हें शोभा नहीं देगा। अर्जुन क्या कहते हैं? भीम कहने लगे, देख अर्जुन, अगर तू इस अश्वत्थामा को नहीं मारेगा तो मैं इसे मार दूंगा। भगवान से पूछने लगी अर्जुन, बोले प्रभु इस अश्वत्थामा को क्या दंड दिया जाए? द्रौपदी तो कहते हैं कि गुरुपुत्र को मारना अच्छा नहीं, आप बताइए। अर्जुन की एक विशेषता है, जीवन में जब भी संकट आता है तो वो भगवान के चरणों में बैठ जाता है, क्योंकि भगवान के प्रति ही अटूट विश्वास अर्जुन में है। और जो भगवान कहते हैं वही जीवन में अर्जुन करता है। भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, अगर तुम मेरे अनुसार न्याय करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ जिस बात का निर्देश शास्त्रों में किया गया। अर्जुन ने कहा, प्रभु जो आप कहोगे वही होगा। तो भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बदारहना। भगवान ने कहा, देखो शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए।
अर्जुन सोचने लगे, बोले प्रभु अगर ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए फिर तो अश्वत्थामा को नहीं मारा जाना चाहिए। भगवान ने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी बात भगवान और कहने लगे कि आतताई वदार हना। भगवान कहते हैं लेकिन जो दुष्ट होता है उसको मार देना चाहिए। ब्राह्मण को नहीं मारना है, लेकिन जो दुष्ट होता है उसको छोड़ना भी नहीं। अर्जुन कहने लगे प्रभु ये अश्वत्थामा तो दोनों ही है, ब्राह्मण भी है और दुष्ट भी है। एक तरफ से आप कहते हो नहीं मारना है, एक तरफ से कहते हो कि मारना है। लेकिन अर्जुन भी भगवान के पक्के शिष्य है, समझ गए कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कभी दैहिक वध नहीं होता है, ब्राह्मण को कभी शरीर से नहीं मारा जाता है। शास्त्रों में कहा गया कि ब्राह्मण का वध क्या है, वपनम द्रविणादानम स्थानम निर्यापनम तथा एष हि ब्रह्म बंधु वधो नान्यस्तेति दैहिकः। अगर ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए तो वही वध के समान होता है, इसलिए कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर हम ब्राह्मण का अपमान भी करते हैं तो वो ब्राह्मण के वध के समान है, और ब्राह्मण का वध करने से ब्रह्म हत्या लग जाती है। बाकी ब्राह्मण को कोई ऐसे शरीर से तो मार ही नहीं सकता, और अगर कोई मार भी दे तो ब्रह्म हत्या से वो कभी नहीं बच पाएगा, चाहे कितने जप तप यज्ञ कुछ भी कर दे। ब्रह्म हत्या से बचने का कोई साधन नहीं है शास्त्रों में। ब्रह्म हत्या चाहे तो 10 पीढ़ी के बाद भी खड़ी हो जाए सामने। इतना कठिन दंड मिलता है ब्रह्म हत्या करने से। और यहाँ पे भागवत में प्रमाण कहा गया, वपनम द्रविणादानम स्थानम निर्यापनम तथा। अगर हम कई बार होता है पंडित जी घर में आ जाते तो आते ही उनके साथ हम उपहास करना शुरू कर देते हैं, हास्य करना शुरू कर देते हैं। ब्राह्मण का अपमान मजाक में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पे अपने आप ने ब्रह्म हत्या मोल लेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जब भी ब्राह्मणों की बात आएगी बोले ब्राह्मण तो ऐसे ही होते हैं, समझ लेना कि ब्रह्म हत्या लग गई सीधी। कोई बचाने वाला नहीं है, ब्रह्म हत्या से भगवान भी नहीं बचा सकता, अगर बचाना भी चाहे नहीं बचा सकता। इसलिए जीवन में प्रयास करना कि कभी अश्वत्थामा को धक्के मार करके निकाल दिया। अश्वत्थामा चला गया, लेकिन मन में और भी शत्रुता अधिक बढ़ गई। आज भगवान ने पांडवों से कहा, देखो पांडवों, कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले से मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, बहुत समय से द्वारिका नहीं गया, आज मुझे द्वारिका जाना है। तैयार होने लगी द्वारिका जाने के लिए, लेकिन जैसे ही रथ में बैठने लगे, भगवान का एक चरण रथ की सीढ़ी पर है और एक भूमि पर है, और सभी हस्तिनापुर वासियों की तरफ भगवान मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। सभी हस्तिनापुर वासियों को भगवान अभय मुद्रा से आशीर्वाद दे ही रहे थे कि तभी एक अबला नारी चिल्लाती हुई भगवान के चरणों में गिरी। रोती हुई एक स्त्री आई और भगवान के चरणों से लिपट गई, भगवान की स्तुति करने लगी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्यं यत्र मृत्यो परस्परम। भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु अब आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। भगवान ने सोचा कि ये कौन है जो चरणों पे लिपटी है। जैसे मेरे प्रभु ने झुक कर देखा तो क्या देखते हैं भगवान कि अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा है
भगवान के चरणों से लिपटी पड़ी है। भगवान ने बोला, बेटी तुम क्यों रो रही हो, क्या तुम्हें दुख है? तो बताने लगी, प्रभु एक बहुत ही दिव्य तेज से युक्त एक अस्त्र मेरी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है आज उत्तरा के गर्भ के ऊपर। क्योंकि पांडवों का जो अंतिम चिराग उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। अश्वत्थामा ने सोचा 5 पुत्र मार दिए, एक गर्भ में बचा है, क्यों ना उसको भी मार दे। इतनी दुष्टता उस अश्वत्थामा में आ गई, ब्रह्मास्त्र का संधान किया। कहने लगी उत्तरा, आज प्रभु मेरा जीवन समाप्त हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है आप उसकी रक्षा कीजिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। आप तो जगत के पति हैं, संपूर्ण जगत की आप रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे गर्भ की भी रक्षा कीजिए। कहते हैं उसी समय भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। सभी देख रहे थे, पांडव भी खड़े हैं, कुंती मैया भी खड़ी है। सभी देख रहे थे कि अभी अभी तो उत्तरा रो रही थी, लेकिन अब उसकी पीड़ा नष्ट हुई है। कुंती समझ गई कि ये अगर कुछ हुआ है तो भगवान द्वारिकाधीश के कारण ही हुआ है। उन्होंने ही उत्तरा की रक्षा की है, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। तो कुंती मैया आज रोने लगी, भगवान के चरणों में गिरने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, स्तुति गाने लगी भगवान की। जैसे भगवान के चरणों में कुंती मैया गिरी, भगवान ने कहा, देखो बुआ आप मेरे चरणों में क्यों गिर रही है? क्योंकि कुंती मैया तो भगवान कृष्ण की बुआ लगती है। उठाने लगी, कहने लगी कि देखो बुआ जी आपके चरण तो हम छुएंगे, आप क्यों हमारे चरणों में गिर रही? तो कुंती कहने लगी, प्रभु मैं बहुत पहले से इस बात को समझती हूँ कि तुम साधारण नहीं हो, तुम साक्षात भगवान हो, लेकिन तुम हमेशा अपनी माया का पर्दा डालते हो, सब भुला देते हो। लेकिन आज मैं आपके चरणों को छूकर आपकी स्तुति अवश्य करूंगी। दिव्य स्तुति भगवान की करने लगी। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। प्रभु आप ही सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान की स्तुति करने लगी। भगवान ने कहा कि देखो बुआ जी अगर आप मुझे भगवान मानती हो तो भगवान से तो वरदान मांगना चाहिए। बोलो तुम क्या वरदान मांगना चाहती हो? मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो भी तुम आज मांगना चाहती हो मैं तुम्हें दे दूंगा। कुंती कहने लगी, प्रभु जब आप मेरे सामने खड़े हो, प्रत्येक दुख के क्षण में जब आप मेरी रक्षा कर रहे हो, मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हो, तो मुझे क्यों मांगना? भगवान ने कहा कि आज तो मांगना पड़ेगा। तो जानते हैं कुंती ने क्या मांगा है आज? कुंती भगवान के सामने आंचल फैलाकर कहने लगी, अगर प्रभु मुझे कुछ देना चाहते हो तो संसार के जितने भी दुख है वो सभी दुख मेरी झोली में डाल दो। क्या भगवान से कोई दुख मांग सकता है? हम तो रोज सुख मांगते हैं। भगवान ने कहा, देखो बुआ जीवन भर तुमने दुख ही तो भोगे। पैदा कहीं हुई, पालन कहीं हुआ, विवाह ऐसे पुरुष से हुआ जिससे कभी पति का सुख मिल भी नहीं सकता था। समय से पहले पति ने साथ छोड़ दिया, 5 पुत्र हुए लेकिन उनके हजारों शत्रु हुए। हमेशा तुमने दुख ही तो देखे हैं, और आज जब मांगने का समय आया तो आज भी तुम दुख ही मांग रही हो।
कुंती कहने लगी, देखो प्रभु, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जब जब भी मेरे जीवन में दुख आया तब तब तुम मेरे सामने खड़े थे। और होता भी यही है, जब जब हमारे जीवन में दुख होता है तब तब हम भगवान को अधिक याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। अगर दुख के समय में ही हम भगवान को याद करेंगे तो क्या लाभ, और अगर सुख में याद करेंगे तो जीवन में दुख आए ऐसी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए कुंती कहती है, प्रभु मैंने ये अनुभव किया है कि जो दुख है वास्तव में वही सुख है। क्यों? क्योंकि दुख के समय में जो श्याम सुंदर है वो हमारे साथ तो रहता है। और मनुष्य के लिए सबसे बड़ा सुख का क्षण वही है जब श्याम सुंदर हमारे साथ हो। सुख के माथे शील पड़े, कुंती कह रही है, सुख के माथे शील पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख पे, जो पल पल नाम रटाए। कहने लगी कि सुख के ऊपर तो पत्थर गिरना चाहिए बहुत बड़ा सा। क्यों? क्योंकि सुख के समय में हम श्याम सुंदर को भूल जाते हैं। और दुख तो इतना दिव्य है कि कोई भी दुखी व्यक्ति हो हमेशा ही भगवान की शरण में रहे। इसलिए भगवान से क्या कहना चाहिए? बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। हमारे दुखों को दूर करने की अगर सामर्थ्य किसमें है, अगर किसी में है तो वो मेरे श्याम सुंदर में है। इसलिए उनसे कहना, अगर संसारियों के पास अपने दुख का दूर करने का मार्ग पूछने जाओगे तो कोई बताएगा नहीं। अगर दुख से बचना चाहते हो तो भगवान की शरणागति बहुत आवश्यक है। तो भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे? गिरिवरधारी जी दूर करो दुख में। भगवान चरणों के पास आकर प्रणाम किया पितामह भीष्म ने, विनम्र प्रार्थना करने लगे भगवान से। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता कलेवरम यावदिदं हि नौम्यहं प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्विध। बोले भगवान, मैं 52 दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब आप आओगे, और जब आप आए हो अब आपको कुछ समय तक मैं प्रतीक्षा करवाऊंगा। भगवान ने कहा कि कैसी प्रतीक्षा? पितामह कहने लगी कि मेरे सामने आपको खड़े रहना होगा। भगवान ने कहा कि कब तक? बोले जब तक मेरा मन करेगा। भगवान ने सोचा कि इच्छा मृत्यु का वरदान है, पता नहीं कौन से संबत में जाए। पितामह कहने लगे कि कलेवरम यावद इदम ही नौम्यहं, जब तक मैं इस शरीर को नहीं त्यागूं तब तक यहीं रहना। भगवान उदास हो गए, पता नहीं कब तक रहना पड़ेगा। तो पितामह कहने लगे प्रसन्न हासा, महाराज हंसते हुए रहना। भगवान हंसने लगे। भगवान के कहने पर पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को बहुत तरह तरह की शिक्षाएं दी। बताया कि राजधर्म क्या होता है, भगवत धर्म क्या होता है, स्त्री धर्म क्या होता है, राजधर्म क्या होता है। अब आंखें बंद करके भगवान से कहने लगी, प्रभु अब मेरे जाने का समय हुआ है, मैं जाना चाहता हूँ संसार छोड़कर। इससे पहले मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। एकादशी का समय था। देखिए कितने संयोग की बात है। एकादशी के दिन ही पितामह भीष्म का महाप्रयाण हुआ था, और संयोगवश आज कथा में भी एकादशी चली। देखो भागवत की कथा इतनी दिव्य होती है, इसमें स्वयं ही संयोग बनते रहते हैं।
एकादशी का दिन था, इसलिए एकादश श्लोकों में ही पितामह भीष्म ने स्तुति की। मन ही मन सोचने लगे कि भगवान की स्तुति करने के लिए तो फूलों की आवश्यकता होती है, फूल कहाँ से लाए पितामह? तो पुष्प पाग्रा छंद में ही उन्होंने भगवान की स्तुति की। बोले प्रभु वचनों के फूल ही मैं आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। तो बहुत सुंदर स्तुति की, थोड़ी सी सुना दूंगा आप लोग, तो बड़े भाव से आपने सुनना। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वती पुंगवे विभूमि स्वसुखम उपगते क्वचित् विहरतुं प्रकृतिं पेयुषि यद्भवप्रवाह त्रिभुवन गमनं तमालवर्णं रविकरगौरवरम्बरं दधाने वपुरलककुलामिताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे बुद्ध्या युधितुर्गर्जो विधूम्रवेश्वर कचिलुलितश्रंवार्यलंकृतासे मम निशितशरैर्विविध्यमाने त्वचिविलसत्क्वचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निजपदयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्णा हितवती पार्थ सखीरतिर्ममस्तु व्यवहित पितॄणामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधात्ममुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिमहरिदात्मवीर्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगमं पहाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुं वप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणोभ्ययाच्चलद्गो हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीय। बहुत सुंदर गीत गाया पितामह भीष्म ने। देखो भागवत में बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारे स्तुतियां हैं। कभी जीवन में गीत गाने का मन करे तो भागवत जी के ये सुंदर गीत गाने चाहिए। जो इस भीष्म स्तुति का गान करता है, कहते हैं कि जीवन के अंतिम समय में स्वयं भगवान श्याम सुंदर उस मनुष्य के आगे प्रकट होते हैं और भगवान के दर्शनों को करते करते ही वो भगवान में सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। बहुत सुंदर भगवान की स्तुति की व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि समय कथा का सीमित है। कल भी मुझे किसी ने बताया था कि व्यास जी कथा संक्षिप्त में सुनाना, लोगों को भोजन करने के लिए देरी हो जाती है। इसलिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं यहाँ पे, मैं तो आपका सेवक हूँ। जितने समय आप कहोगे सुना दूंगा। शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और देखते देखते सभी पांडवों के सामने, कहते उस समय वहां पे बहुत सारे संतों की भीड़ भी एकत्रित थी। देखते देखते दिव्य ज्योति भगवान श्याम सुंदर में समाहित हो गई, भगवान के चरणों में समाहित हो गई। ऐसी मृत्यु हमारी होनी चाहिए। देहांत काले तुम सामने हो, बंशी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंशी बजाते मन को लुभाते। जिह्वा मेरी से ये नाम निकले, हे नाथ नारायण वासुदेव। अंतिम समय में भी ये प्रयास करना कि अगर जीवा से कुछ निकले तो वो भगवान का नाम है। आंखों को कुछ दिखाई दे तो संसार ना दिखे, पत्नी पुत्र प्रपौत्र ये ना दिखे, अगर दिखे भी तो उनमें भी श्याम सुंदर ही दिखे। ऐसी भगवान से प्रार्थना करना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इसी प्रार्थना के साथ चलो आज की कथा को विश्राम दें।
क्या भगवान से कहना, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, अगर जीवन का अंतिम समय भी आए तो कहाँ आए, श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का वंशीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब जीवन का अंतिम समय हो, प्राण कंठ तक पहुंच जाए तो कोई पीड़ा प्रभु होनी नहीं चाहिए, ऐसी प्रार्थना करो। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्शना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, श्री राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो और छवि मन में ये बसी हो, भगवान से कहना कि प्रभु हम बुलाएं और आप दुखी होकर आ जाओ कि जाना पड़ रहा है, इस तरह से मत आना। प्रभु कहते फिर कैसे आना है, तो भक्त कहता कि सज धज कर अपने दिव्य रूप में। पीतांबरी कसी हो और छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, बोले प्रभु मैं तो खुद गर्जूं, अपने स्वार्थ के कारण बुला रहा हूं, लेकिन भगत समझ करके मेरी इस अर्जी को स्वीकार। और आजकल एक विषाणु की वजह से हम सभी लोग बहुत दुखी हैं, है कि नहीं है? वैसे जो भी हमारे पाप कर्मों के कारण ही शायद ये दंड स्वयं परमात्मा ही हमें दे रहे हैं। परमात्मा तो किसी को दंड देते नहीं, दंड देने का कार्य तो प्रकृति का है। जिस प्रकृति के बीच हम रहते हैं, जब हम अधिक पाप कर प्रकृति के साथ हम हमेशा छेड़छाड़ करते हैं। इसलिए जब प्रकृति का न्याय चक्र घूमता है तो उसमें पाप आत्माएं हो पुण्य आत्माएं हो सभी को दंड भोगना पड़ता है। फिर उस समय ये नहीं देखा जाएगा कि सत्संग में इतने भावुक ना हो जाना। ठीक है जी, हाथ धोकर आना, बार बार हाथ धोना। आप सभी मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, हमें तो इतना पता भी नहीं कि क्या क्या लगाना पड़ेगा। सैनिटाइजर का प्रयोग करना, ठीक है, तब
बोलने की नहीं, आप सभी समझदार दिख रहे हैं मुझे। भगवान की खूब भक्ति करना, अधिक से अधिक संख्या में आना। वैसे तो आजकल त्योहारों का समय है, दीपावली पास में है, तो ऐसा ना हो कहीं कि आप लोग दीपावली के समय इतने लीन हो जाओ कि हमें कथा टेंट को ही सुना, इसलिए आप लोगों ने कृपा कर देना, क्योंकि शायद मुझे लगता है दीपावली के दिन हमारे श्याम सुंदर प्रकट होकर आएंगे, भगवान राम भी आएंगे और भगवान श्याम की हरि लाल की। स्वस्थये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोदेतवसमासु दत्त कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आराधितं पूर्वे पश्य मे वरदो तेरी आरती मदन गोपाल नंद जी के लाल गावा तेरी आरती मदन गोपाल नंद जी के लाल गावा तेरी आरती मदन गोपाल जी के लाल गावा तेरी आरती मदन गोपाल नंद जी के लाल गावा
जगी तेरी आरती बदन गोपाल बन झूठना तेरा कुछ जगी मैं गावा कुछ जगी मैं गावा कुछ जगी मैं गावा कुछ जगी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदया है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शी जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी। एक बराबर तेरे सारे पुजारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन देकर, तूने सबको दर्शन देकर अपने गले लगाया शेरा बाजिए। मैं आया शेरा बाजिए, तूने मुझे बुलाया शेरा बाजिए। मैं आया शेरा बाजिए। गई बात तेरे
पथ में मिल गए साथी, तेरे पथ पे मिल गए साथी। मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगूं। बिन मांगे सब पाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरवालिए। हो जय माता दी, अम्बे कल्याणी, माँ ज्योति परती, तेरी जीवन कसती। हो जय माता दी, हो जय माता दी, हो जय माता दी, हो जय माता दी। हो प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। हो सुनकर बोलो जय माता दी, बोल कर बोलो हो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जयकारा लकड़ी का क्या कुछ बढ़ेगा, इस लकड़ी का क्या कुछ बढ़ेगा, इस लकड़ी का क्या कुछ बढ़ेगा, इस लकड़ी का क्या कुछ बढ़ेगा। ओ इस लकड़ी का क्या कुछ बढ़ेगा, इस लकड़ी का क्या कुछ बढ़ेगा। अच्छा नाचने वाले लान तेरे बिना चमन बेकरार, तेरे बिना शमन बेकरार, तेरे बिना शमन बेकरार, तेरे बिना शमन बेकरार, तेरे बिना। क्षमा देखो हमारे हाथों को, क्षमा देखो हमारे हाथों को, क्षमा देखो हमारे हाथों को, क्षमा देखो हमारे हाथों को। अच्छा ये हाथ दिखा तो दो जी, जो बैठे हुए हाथ दिखाओ जरा, दोनों हाथ ताली बजाओ। क्षमा देखो हमारे हाथों को, ये तो बज बज के, ये तो बज बज के लाल तेरे बिना, ये तो बज बज के लाल तेरे बिना। वो क्षमा दिन बेकरार तेरे बिना, क्षमा दिन बेकरार। तेरी खातिर खाना बनाया, तेरी खातिर खाना बनाया, खाना बनाया सब खाना बनाया, खाना बनाया सब खाना बनाया। ना खाना ना खाने देता यशोदा तेरा लाडला बोला, ना खाना ना खाने देता यशोदा तेरा लाडला बोला, ना खाना ना खाने देता यशोदा तेरा लाडला बोला, ना खाना ना खाने देता
यशोदा तेरा लाडला। बंसीरा नजारा हो श्यामा तेरी मुरली का नजारा हो, बंसीरा नजारा हो श्यामा तेरी मुरली का नजारा हो, देखने जो लगे बड़ा प्यारा हो श्यामा तेरी मुरली का नजारा हो, देखने जो लगे बड़ा प्यारा हो मुरली का नजारा हो। कृष्णा क्या करूँ दिखा राधा बदले तेरे हो राधा क्या करूँ दिखा काना बदले तेरे ये राधा क्या करूँ दिखा बदले तेरे हो राधा क्या करूँ दिखा बोला बदले तेरे हो राधा क्या करूँ दिखा बदले तेरे हो राधा क्या करेंगे दिखाए। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मेरी सांस सांस में तेरा मेरी सांस सांस में तेरा मैं नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों मेरे श्याम मुरली वाले मुझे तेरा